नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वाड ग्रुपिंग को लेके एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें ये ग्रुपिंग अब एक साथ काम कर रही है इन ऑर्डर टू एंड द मोनोपोली विच चाइना राइट नाउ एंजॉयज विद रिस्पेक्ट टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो नया मूव है, इस पर्टिकुलर नए मूव में ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बड़ा योगदान है। ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से एक सेंट्रल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है इस नए वाले मोड में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द सेंट्रल रोल बीइंग प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया, किस तरीके से वो यहाँ बाकी कंट्रीज़ के साथ बेसिकली डील कर रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मोनोपोली ऑफ चाइना ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है, वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर हमने आने वाले प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स को लॉन्च किया है दैट गोज बाय द नेम ऑफ पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी है, बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं, आप प्लीज़ इस कोर्स को बाय कीजिएगा। मात्र 12 से 13 दिन में आप इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। स्टिल यू हैव टाइम, don't take any chances with respect to UPSC CSE prelims. All right, so सबसे पहले मैं आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूं। ये सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे इस चीज़ को सिग्निफाई करता है। एक आईफोन में 0.15 ग्राम्स ऑफ पैलेडियम लगता है, जो कि एक रेयर अर्थ मेटल है। एक F-35 फाइटर जेट, जो कि यूएसए के फ्लैगशिप फाइटर जेट्स हैं, उसमें 472 किलोग्राम का रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है। वहीं जो यूएसए की अगेन फ्लैगशिप सबमरीन्स हैं, वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स, उसमें लगभग 4000 केजी का एक पर्टिकुलर सबमरीन में रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है। ये बताता है कि यूएसए की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रेयर अर्थ्स की। और यहाँ पर हैरानी वाली बात क्या है कि ये ऑलमोस्ट सारा का सारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो यूएसए एक्वायर करता है, ये चाइना से आता है। एग्जैक्टली रेयर अर्थ्स होते क्या हैं? रेयर अर्थ्स आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स जो कि ऑलमोस्ट हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट जो आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, जो आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। इंडिया में आगे आने वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लान की जा रही हैं, उनमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। इसमें यदि आपने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा होगा, पीरियोडिक टेबल के जो बॉटम पे एक पर्टिकुलर लाइन होती है विच गोज बाय द नेम ऑफ लैंथेनाइड्स। 2 लाइंस होती हैं, एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स, जिसमें जो 15 लैंथेनाइड्स हैं वो सभी के सभी रेयर्स होते हैं, प्लस 2 आते हैं स्कैंडियम एंड यट्रियम, जो कि उस पर्टिकुलर लाइन में नहीं है, लेकिन ये दोनों भी रेयर अर्थ की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऑल इन ऑल 17 एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में गिने जाते हैं। अब इनका नाम रेयर अर्थ क्यों पड़ा? काफ़ी बार पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। असल में ये रेयर नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दे आर रेयरली अवेलेबल इन द अर्थ। द रीज़न इनको रेयर कहा जाता है बिकॉज इनकी जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने का तरीका है वो काफ़ी कम है। रेयर अर्थ मिनरल जो रहता है, आपको इतना मालूम होगा कि मिनरल से मिलता है रेयर एलिमेंट। रेयर अर्थ मिनरल में जो आपको एक पर्टिकुलर मिनरल में कितना एलिमेंट मिलता है, उसके आधार पर इसको रेयर कहा जाता है। एक मिनरल में बहुत ही कम एलिमेंट मिलता है, जिसकी वजह से इसको रेयर कहा जाता है। यू हैव टू माइन अ लॉट ऑफ मिनरल्स, जिससे आप एक अच्छी खासी मात्रा में एलिमेंट को इकट्ठा कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न इसको रेयर यहाँ पे कहा जाता है। डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस पर्टिकुलर फैक्ट ओवर हेयर। यहाँ पर अगर हम रिजर्व्स की बात करें, देखिए रिजर्व्स काफ़ी सिंपली इस पर्टिकुलर टेबल में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं चाइना के, बट इतने भी ज़्यादा नहीं है कि जो जस्टिफाई कर सकें यहाँ पे चाइना की जो मोनोपोली है। यहाँ पे देखिए आप, जो चाइना के रिजर्व्स हैं ये ऑलमोस्ट 35% ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स केवल चाइना में लोकेटेड हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखेंगे, जो आज की डेट में चाइना प्रोड्यूस करती है, इट ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू 70% ऑफ टोटल रेयर अर्थ्स इन द वर्ल्ड। और ये फिगर 2018 में थी, उसके बाद से केवल बढ़ा ही है, ये कम नहीं हुआ है। नाउ इसमें अगर आप देखें इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं किस लेवल पर चाइना का प्रोडक्शन है। चाइना प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 1,32,000 मेट्रिक टन्स एज कम्पेयर टू बाकी सभी कंट्रीज जिनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। आपको ध्यान देना है इस पर्टिकुलर फिगर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जिसका माइनिंग का फिलहाल जो कैपेसिटी है वो 21,000 मेट्रिक टन्स पे है। लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू देखें केवल
2.8% का यहाँ पे रिजर्व है, लेकिन आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टक्कर देने वाला है चाइना को और सेकंड नंबर पर ऑलमोस्ट आ चुका है। शायद अब बहुत ही जल्द ये चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कड़ा कंपटीशन होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट नंबर। खैर वो आगे की बात है। आज की जो कहानी है वो ये कहती है कि चाइना क्लियरली यहाँ पे मोनोपोली एंजॉय करती है। इनफैक्ट चाइना इस मोनोपोली को यूएस चाइना के बीच में जो व्यापार युद्ध चल रहा है उसमें भी कई बार इसका इस्तेमाल कर चुकी है और कई बार वाशिंगटन को यानी कि यूएसए को बोल चुकी है कि अगर यहाँ पर आपने हमारे ट्रेड वॉर में कुछ ज़्यादा अनफेयर एग्रीमेंट्स किए सो हम यहाँ पे आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो सप्लाई है उसको भी यहाँ पे बंद कर सकते हैं। सो कई बार चाइना ने इसको एज अ लेवरेज कार्ड इस्तेमाल किया है विद रिस्पेक्ट टू यूएसए। इसी मोनोपोली को जो कि एग्जिस्ट करती है चाइना की आज की डेट में, इसी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए क्वाड की जो ग्रुपिंग है यहाँ पर एक साथ आई है एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू वर्क टुगेदर एंड बिल्ड अ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस इन द सेक्टर सो दैट यहाँ पे चाइना के ऊपर निर्भरता को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल निभाया जा रहा है वो निभाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसकी मैंने ऑलरेडी आपको एक छोटी सी फाउंडेशन बता दी है। इसमें माना जा रहा है ऑस्ट्रेलिया जो आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेसिकली बन सकता है, वो कहीं ना कहीं जो बाकी कंट्रीज़ है उनको यहाँ पे लिबरेट कर देगा फ्रॉम द डिपेंडेंस विच दे करंटली हैव ऑन द कम्युनिस्ट चाइना। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली केवल डिपेंडेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है चाइना उसका बहुत बार गलत इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेड डील्स करवा लेता है बाकी कंट्रीज़ के साथ जो कि उनके फेवर में नहीं होती हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया अपने दम पर क्या कर रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की 4 बड़ी कंपनीज़ हैं। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक कंट्री में कंपनीज़ होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कोई छोटी मोटी कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर में घुसने का भी यहाँ पे हिम्मत नहीं रखती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की 4 बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने एडवांस्ड रेयर अर्थ प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं। इसमें 3 तो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही चलाए जा रहे हैं और एक प्रोजेक्ट है जो कि अफ्रीका के तंजानिया के देश में चलाया जा रहा है, राइट। यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ द फेरेट नियोडाइमियम प्रासियोडाइमियम। जो ये वाला पर्टिकुलर फेरेट है ये बेसिकली बनाया जा रहा है इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के द्वारा और ये है बेसिकली बनाता है हाई स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट्स। एंड वाई आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज ये पर्टिकुलर फेरेट आगे जाके काम आता है सुपर मैग्नेट्स की तरह विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन्स। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आई विल इवन एक्सप्लेन टू यू किस तरीके से भारत की डिमांड को पूरा करने में ऑस्ट्रेलिया एक सेंट्रल रोल निभा सकता है। यहाँ पर जो 4 कंट्रीज़ की बात कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, दे आर एल्केन रिसोर्सेज, हेस्टिंग टेक्नोलॉजी मेटल्स, एराफुरा रिसोर्सेज एंड फाइनली पीक रिसोर्सेज जो कि तंजानिया में यहाँ पर काम कर रही है इन अफ्रीका। यहाँ पर ये तो था ऑस्ट्रेलिया जो अपने लेवल पे काम कर रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बाकी क्वाड के देशों के साथ मिलकर क्या कर रहा है। सबसे पहले इंडिया और यूएसए के बीच में जून महीने की बात है, ये देखिए जून की बात है जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर डील साइन की थी। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्स मिनिस्टर थे इन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद इंडिया का टॉप सप्लायर बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया विज़वी कोबाल्ट एंड जिरकॉन। और यही नहीं, माना जा रहा है कि आगे जाके एंटीमनी, लिथियम और रेयर अर्थ की डिपेंडेंस जो आज की डेट में इंडिया चाइना के ऊपर करती है उन चीज़ों को लेकर भी आगे जाके इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंड कर सकती है। सो बेसिकली हमारे बीच में ऑलरेडी एक क्रिटिकल मिनरल्स डील साइन हो चुकी है। द पॉइंट दैट वी वांट टू कन्वे ओवर हियर इज that moving away from China reliant supply chain, now we are moving towards the Quad reliant supply chain. इसमें न्यू दिल्ली ऑलरेडी एक स्टेप ले चुकी है। एंड द फैक्ट दैट इंडिया का टारगेट है कि हम कंप्लीटली फुल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं बाय 2030 एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेयर अर्थ का। ये पर्टिकुलर फैक्ट भी ऑस्ट्रेलिया से छुपा नहीं है, जिसकी वजह से दे आर वेरी हाईली इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड थिंग आती है यूएसए के साथ। यूएसए जो कि माना जा रहा है कि क्वाड का सबसे पावरफुल मेंबर है, उसके साथ भी ऑस्ट्रेलिया एक रेयर अर्थ मिनरल्स की डील को साइन कर चुकी है। ये वाली डील खैर बहुत पहले साइन हो चुकी थी, 20 सितंबर 2019 की बात है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ की कंपनीज जिसका नाम है लाइनास कॉरपोरेशन, ये टेक्सास में एक माइनिंग फैसिलिटी तैयार कर रही है इन पार्टनरशिप विद द Pentagon. So this is another important thing which is happening with respect to rare earths with USA.
राइट। इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जो कि एग्जैक्टली डिटेल में बताती है किस तरीके से यूएस ऑस्ट्रेलिया बिड कर रहे हैं फॉर चाइना फ्री रेयर अर्थ मिनरल्स। फाइनली द थर्ड पार्टनर जो कि जापान है, जापान और यूएसए की जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर पार्टनरशिप है वो काफ़ी पुरानी, काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। ये ऐसा मान सकते हैं आप तब से चलती आ रही है जब से यहाँ पे टोक्यो की रिलेशंस ख़राब चल रही हैं चाइना के साथ बिकॉज ऑफ दी सेंकाकू या फिर डियाओ आइलैंड्स, जिसको लेके विवाद चलता है ईस्ट चाइना सी में जापान और चाइना का। सो जब से ये विवाद चल रहा है तब से जापान इस चिंता में रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को कल को जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए वो चाइना देना बंद कर दे। इसके चलते उन्होंने एक विकल्प ढूंढा और इस विकल्प के चलते दे हैव इन्वेस्टेड इन माउंट वेल्ड। माउंट वेल्ड बेसिकली एक माउंटेन है और एक माइनिंग साइट भी है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें माना जाता है दुनिया की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मेजर रेयर अर्थ डिपॉजिट्स उपलब्ध हैं। सो ये वाली डील भी साइन हुई थी। अगेन ये वाली डील 2019 में ही साइन की गई थी बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ऑल इन ऑल एज यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया बीइंग द सेंट्रल एलिमेंट ओवर हेयर सभी कंट्रीज़ के साथ कुछ ना कुछ कर चुकी है एंड अपने लेवल पर भी पूरी कोशिश कर रही है in order to break the monopoly of China. If this happens and on top of that, अगर हाल ही में अगर आप देखें जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की भी बात की थी, जिसके तहत ये बात कर रहे थे कि हम एक ट्राइलेटरल सप्लाई चेन प्लान तैयार कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं सो वी कैन डेफिनेटली सी कि आगे आने वाले समय में जो निर्भरता है भारत की और क्वाड के अन्य देशों की वो चाइना के ऊपर डेफिनेटली कम हो सकती है। With that, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.